GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आगामी लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर कमल खिलाने के अभियान में जुटी भाजपा हर वर्ग को अपने पाले में लाना चाह रही है। साथ विपक्षी दलों पर हमले भी जारी हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा की तरफ से बरेली में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसा। अल्पसंख्यकों को रिझाते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव जब सरकार में थे तब कुछ नहीं किया, अब जब कुर्सी चली गई तो सामाजिक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा 56 इंच का सीना चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए डिप्टी सीएम क्या बोले, आइए पहले उससे सुन लेते हैं। मैं अल्पसंख्यक मोर्चा वालों से भी पूछता, भाजपा को वोट देने से नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? मैं जानता हूं अभी पूरा वोट हमें ये मालूम है कि अभी अल्पसंख्यक मोर्चे को बहुत काम करना है, क्योंकि अगर हम अल्पसंख्यकों के विकास में कोई भेदभाव नहीं किए तो हम यहाँ पर अपील करेंगे, आह्वान करेंगे, इतनी मेहनत करो कि जो 100% का अल्पसंख्यक बूथ हो वहाँ 100 में से 75% वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल को मिला है। अनुसूचित मोर्चे के मेरे कार्यकर्ता है, मैं उनको आह्वान करूंगा, वोट को बेच करके नोट इकट्ठा करने का युग अब चला गया। अब वह समाज जागृत हुआ है, अब हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, न भेदभाव करेंगे। और श्री अखिलेश यादव की एक यात्रा कल मैं देख रहा था सुबह अखबार में, उन्होंने कहा कि हम एक सामाजिक न्याय की यात्रा निकालेंगे, जाति जनगणना की यात्रा निकालेंगे। अरे जब मुख्यमंत्री थे तब तो तुमने कुछ किया नहीं, और जब कुर्सी चली गई तो सामाजिक न्याय की याद आ रही है। सामाजिक न्याय के लिए 56 इंच का नरेंद्र मोदी जी जैसा सीना चाहिए। परिवारवाद नहीं चाहिए, जातिवाद नहीं चाहिए, गुंडों और अपराधियों और माफियाओं का संरक्षण नहीं चाहिए, दंगाइयों का संरक्षण नहीं चाहिए। 2017 के पहले हर 2-4 महीने 6 महीने में उत्तर प्रदेश, बरेली सहित उत्तर प्रदेश के कोई ना कोई शहर दंगे की आग में जूझते रहते थे, कर्फ्यू लगा रहता था। हम गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, कोई दंगा नहीं होने पाया है। यह क्यों हुआ है? क्योंकि हमने सुशासन का रास्ता अपनाया है। आपने दंगाइयों का साथ किया तो दंगे होंगे, गुंडों का साथ करोगे, माफियाओं का साथ करोगे, जमीन मकान दुकान पर कब्जे होंगे। और हम ऐसा कब्जा करने वालों के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करती है, जांच करती है, और अवैध कब्जे अगर किसी गरीब के, किसान के, सरकार के जमीन पर किए गए हैं तो उनको खाली कराने का काम भी विधिक रूप से कराने का कार्य किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मोर्चा पदाधिकारियों के कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम करना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ न लेते तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कभी नहीं प्राप्त होता। उन्होंने मोर्चा पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगने की अपील भी कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता अल्पसंख्यक समुदाय में भाजपा के द्वारा दिए गए कार्यों को बताएं और उन्हें समझाएं कि बीजेपी बगैर किसी भेदभाव के सभी धर्मों और समुदाय के लिए कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बरेली के सांसद संतोष गंगवार सहित तमाम नेता मौजूद रहे। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम ने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। उनके जीवन के सामने जो संकट रोजगार का रहता है, उस रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। आज मेरा ओबीसी मोर्चा है और मैं गर्वपूर्वक तय करता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ नहीं लिए होते तो देश के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कभी प्राप्त नहीं होता। यह माननीय मोदी जी की देन है और आज गर्वपूर्वक कोई भी समस्या है वहां पहुंचाने का काम कर सकते हैं। मेरे अनुसूचित मोर्चा के मेरे अध्यक्ष और मेरे कार्यकर्ता यहाँ हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, किसी ने पिछड़े के नाम पर धोखा दिया,
किसी ने अनुसूचित जाति के नाम पर धोखा दिया, वोट लिया, लेकिन कभी उनके जीवन में परिवर्तन लाने का ईमानदारी से प्रयास नहीं किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमने, चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, उनके जीवन में व्यापक बदल लाने के लिए वह सभी जरूरी कदम उठाए हैं जो उठाए जाने चाहिए थे। आज एक परिवर्तन की बयार चल रही है, देश में भी प्रदेश में भी। मेरी मातृशक्ति बेटी, मेरी बहन बैठी है, महिला मोर्चा, आप सबों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, और आज मैं बरेली की धरती से कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिला सशक्तिकरण की दिशा में सबसे शानदार काम हुआ है, और हमारी महिलाओं का भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।